प्रिय दोस्तों नमस्कार। क्या हम अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बात को विश्वास करें? हमारे देश के प्रधानमंत्री तमाम भारतवासियों के सामने क्या विश्वास करने लायक कभी बात बोले हैं? कभी बात किए हैं विश्वास करने लायक? कभी हमारे तमाम भारतवासियों के सामने एक भी बात सच नहीं बोले हैं, एक भी बात विश्वास करने लायक बात नहीं बोले हैं। तो आज हम कैसे विश्वास करें? आज हम कैसे विश्वास करें कि हमारे जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, हमारा जो प्रधानमंत्री कोरोना वायरस के बारे में बोल रहे हैं और कोरोना वायरस के बारे में जो दवाइयां दे रहे हैं, जो वैक्सीन दे रहे हैं, क्या ये विश्वास करने लायक है? क्या सचमुच में हमारे देश में कोरोना महामारी चल रहा है? क्या सचमुच में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के सरकार ये कोरोना के लिए वैक्सीन दे रहे हैं? हमारे बीच तमाम तरह के जो प्रधानमंत्री बातें बोले हैं वो तमाम झूठ निकला है, तमाम झूठ है और वह झूठ बोल करके हमारे देशवासियों का कमाया हुआ संपत्ति को लूटे हैं। जितना तरह के बात बोले हैं सारा बात से हमारे ही देश के नागरिकों के संपत्ति को लूटा गया है। आपको उदाहरण के लिए दो चार उदाहरण हम गिना देते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री बोले कि काला धन, हमारे देश के पैसा जो काला धन के रूप में विदेशों के सूच बैंक में रखा हुआ है, वह काला धन को हम लाएंगे। जब हम जीत जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हमको आप लोगों ने वोट दे करके प्रधानमंत्री बना देंगे, तो हम वह काला धन को लाएंगे और ला करके देश में 1.25 करोड़ लोगों के पास बांटेंगे, तो 15-15 लाख रुपया हिस्सा होगा। तो हम यह रुपया तमाम लोगों के खाता में डायरेक्ट भेजेंगे। तो क्या ये बात सच निकला? ये बात झूठ निकला? ये तमाम लोग, तमाम भारत के वासी जानते हैं, तमाम भारत के नागरिक जानते हैं। दूसरा क्या बोले, हम इस देश के बेरोजगारों को, 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे। तो क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिए? और तीसरा क्या बोले, जनधन खाता खोलिए। जनधन खाता खुलवाए हमारे प्रधानमंत्री जी और उसमें तमाम भारतवासियों के खाता में पैसा आएगा, योजना का पैसा आएगा। क्या एक पैसा भी आया? उसी तरह से हमारे देशवासियों के घर में रखा हुआ था सफेद पैसा, उजला पैसा, उसको काला धन बना करके, नोटबंदी के बहाना लगा करके और काला धन बना करके और हमारे घर से उजला रुपया, सफेद रुपया, गाढ़ी पसीना के कमाया हुआ पैसा को निकलवा लिया। क्या ये तमाम भारतवासी सोचे समझे क्या ये काला धन था? तमाम भारतवासी, काला धन किसे कहा जाता है? काला धन किसे कहते हैं? काला धन उसे कहते हैं जो नाजायज पैसा होता है, चोरी किया हुआ पैसा रहता है, लूटा हुआ रुपया रहता है, घोटाला किया हुआ पैसा होता है, उसको काला धन कहा जाता है ना। कि अपने गाढ़ी पसीना से मेहनत करके कमाया हुआ पैसा को काला धन कहा जाता है। सच में आप चोरी करके रखे थे? काला धन आपके घर में कहां से आया था? चोरी करके लाके रखे थे कि कमा करके रखे थे? मेहनत करके कमाए थे ना, गाढ़ी पसीना गाड़ गाड़ के कमाए थे ना, खून पसीना सुखा करके कमाए थे ना। तो ऐसे तमाम जितने तरह के बात बोलते हैं सब हमारे कमाई को लूटने के लिए। काला कानून लाए थे हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों के जमीन हड़पने के लिए, किसानों को जमीन लूटने के लिए,
वो काला कानून अगर किसान जागरूक नहीं होता तो झूठ बोल करके किसानों को फायदा होगा, किसानों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए काला कानून को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ये काला कानून नहीं है, ये सफेद कानून है, इसे लागू करने से किसानों को फायदा होगा। लेकिन किसान जागरूक थे, जान रहे थे कि ये काला कानून है, इससे तमाम किसानों को नुकसान सहना पड़ेगा, किसानों को जमीन बेचना पड़ेगा, किसानों को जमीन बेच करके भूमिहीन बन जाना पड़ेगा। तो साल भर इसका आंदोलन करते रहे, प्रधानमंत्री के इस कानून को वापस लेना पड़ा। तो आज हम तमाम भारतवासी तमाम बातें झूठ बोले हैं और तमाम बातें झूठ बोल करके हम तमाम भारतवासियों को संपत्तियों को लूटने का काम किए हैं, चुराने का काम किए हैं, डकैती करने का काम किए हैं। तो हम आज कैसे विश्वास कर लें कि इस दवाई को भी लूटने के लिए नहीं, जोर जबरदस्ती दे रहा है, पैसा लूटने के लिए। क्योंकि पैसा से ही ये 10 रुपया की चीज 500 रुपया कीमत लगा करके अगर देगा तो आप जोड़ लीजिए, ये पानी के बोतल से भी सस्ता यह वैक्सीन होना चाहिए था और था। लेकिन सरकार ने हमारे ही पैसा को घोटाला करने के लिए, चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए कीमत बढ़ा करके खरीदा है और इसीलिए जोर जबरदस्ती पकड़ पकड़ के देने का प्रयास कर रहा है कि जब लेगा नहीं जनता तब हम कैसे बिल बनाएंगे, बिल कैसे बनाएंगे। जितना ज्यादा लोग वैक्सीन लेगा उतना ज्यादा हमको रुपया आएगा, रुपये जमा होगा। ये बात समझ रहा है ना। तो आज तमाम भारतवासियों का मूर्ख बनाया जा रहा है, गंवार बनाया जा रहा है, एक भी बात विश्वास करने लायक नहीं है। तो हम ये वैक्सीन में कैसे विश्वास कर लें कि सचमुच में ये दावा है, कोरोना ठीक करने का दावा है, कोरोना को जड़ से खत्म करने का दावा है। ये 1 लाख झूठ बोले हैं, 1 लाख झूठ में एक सच भी बोलेंगे ना तो सच नहीं माना जाता है। 1 लाख आदमी झूठ बोलता है एक सच को छिपाने के लिए। तो अगर एक बात अगर सच भी बोलेंगे तो हम कैसे विश्वास करेंगे, कैसे विश्वास करें। क्या आप तमाम भारत के वासी विश्वास करते हैं, प्रधानमंत्री के बात पर विश्वास करते हैं? जो बात बोलते हैं वह बात पर भी आप लोग कभी विश्वास किए हैं और कर लेंगे। विश्वास करके तो आप लोग 2 बार प्रधानमंत्री बनाए दोस्त, लेकिन क्या आपको बनाया हुआ कर्तव्य को प्रधानमंत्री पालन किए? क्या प्रधानमंत्री को जिस मंसूबा से आपने बनाए थे वह मंसूबा को पूरा किए? एक भी बात पूरा नहीं किए। तो आज हम कैसे मान लें, आज हम कैसे मान लें कि सचमुच में ये कोरोना वैक्सीन है? तो तमाम भारत के वासी सोचे और समझे, समझ करके तब आप कदम उठाए, आगे बढ़ाए। ये नैलाक प्रधानमंत्री के बातों पर जाने का मतलब है कि हम अपने दिमाग को खो रहे हैं, अपने बुद्धि को खो रहे हैं। समझ गए? नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिए, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको अगर दिमाग होगा, इस खोपड़ी के अंदर अगर दिमाग होगा तो आप समझेंगे, इस खोपड़ी के अंदर अगर आपको बुद्धि होगा तो समझेंगे। बुद्धि नहीं रहने से समझदारी नहीं आता है। इस दिमाग में जब बुद्धि रहता है तब समझदारी आता है लोगों को। जिन लोगों को दिमाग में बुद्धि नहीं होता है उनको कितनों हुरिए, कितनों ठूसिए, लेकिन समझदारी नहीं आता है। पागल लोगों को कितनों मारिए, पीटिए, गाली गलौज कीजिए,
लेकिन उन लोगों के दिमाग में समझदारी नहीं आता है। तो हम तमाम भारत के वासी समझदार हैं तो जरूर समझते होंगे, ये लूटने का, ये जोर जबरदस्ती हमसे पैसा लूटने के लिए वैक्सीन लगा रहा है। और यह वैक्सीन कोरोना बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, सिर्फ पैसा लूटने के लिए, पैसा धोने के लिए है। अगर ये कोरोना ठीक करने का दावा सचमुच में हम मान लेते हैं कि ये कोरोना ठीक करने का दावा है, ये वैक्सीन कोरोना ठीक करने का दावा है, तब हम उस बात को भी मान लेना पड़ेगा कि जो काला धन कह करके हम वापस करवाए हैं वो भी सही था। बात समझिए कहां की बात है। तमाम प्रधानमंत्री जितना बात झूठ बोले हैं सबको समझ लेना पड़ेगा कि ये भी सही था, ये भी सही था, नोटबंदी भी सही था, काला धन वापस लाने का था वो भी सही था, हमारे घर से काला धन निकाल लिया सफेद वो भी सही था। सबको सही मानना होगा ना, समझिए। आज की वीडियो में तो नहीं, ज्यादा आपके पास भी समय लेंगे ना तो आप भी पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। आप पूरा वीडियो देखा कीजिए और पूरा वीडियो देख करके शेयर किया कीजिए तमाम लोगों के पास, तमाम भारतवासियों के पास, ताकि समझ सके कि हमारा सरकार क्या कर रहा है। जिस सरकार को हमने बनाए उस सरकार ने हमारे ऊपर ही शोषण कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। हमारे गाड़ी पसीना को कमाया हुआ नोट को कैसे खींच रहे हैं, दूह रहे हैं, समझे ना। भैंस दूहने जैसे, गाय दूहने जैसे दूह दूह करके पूरा संपत्ति खींच रहे हैं। कभी कोरोना की वैक्सीन निकालेंगे तो कभी खसरा की वैक्सीन निकाल लेंगे। वो झूठ मूठ के असली एक भी दवा नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी के मुंह में ही असली नहीं है बात, जवान ही असली नहीं है, तो दावा कहां से असली होगा। चाहे कोरोना के वैक्सीन निकाले, चाहे खसरा के वैक्सीन निकाले, चाहे मलेरिया के वैक्सीन निकाले, चाहे कोलरा के वैक्सीन निकाले, चाहे हैजा के वैक्सीन निकाले, चाहे टीबी के वैक्सीन निकाले, चाहे HIV का वैक्सीन निकाले, किसी भी वैक्सीन निकालेगा ये सिर्फ पैसा देने के लिए, एक भी सही वैक्सीन नहीं मिलेगा, समझे ना। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। आपको चलते चलते बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।